हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SP Edu हब। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। शुरू करने से पहले जानते हैं लाइंस और एंगल्स के बारे में। सबसे पहले जानेंगे एक्यूट एंगल के बारे में। ये 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। दूसरा होता है राइट एंगल, ये 90 डिग्री के बराबर होता है। ये होता है ऑब्ट्यूस एंगल, ये 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। ये होता है स्ट्रेट एंगल, ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये होता है रिफ्लेक्स एंगल, ये 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। ये होता है कंप्लीट एंगल, ये 360 डिग्री के बराबर होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे एडजेसेंट एंगल के बारे में। एडजेसेंट एंगल वो होता है जिस एंगल अगर कोई दो एंगल का कोई भी एक आर्म दोनों एंगल में कॉमन हो तो उसे कहा जाता है एडजेसेंट एंगल। जैसे कि इन दोनों एंगल में एंगल DBC तथा एंगल ABD में जो ये BD आर्म है ये इस एंगल में भी आ रहा है और इस एंगल में भी आ रहा है, इसको कहेंगे हम लोग एडजेसेंट एंगल। दूसरा होता है लीनियर पेयर, ये भी एडजेसेंट एंगल की तरह ही होता है। इसमें भी दो एंगल का, जैसे कि ये एक एंगल है DBC, दूसरा एंगल है ABD। इन दोनों एंगल में ये जो BD आर्म है ये इस एंगल में भी कॉमन है और इस एंगल में भी कॉमन। इस एंगल में दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन एडजेसेंट एंगल में ऐसा नहीं होता है। तीसरा होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसमें क्या होता है कि इसका जो ऑपोजिट एंगल होता है, जैसे AOC और एंगल DOB, ये ऑपोजिट एंगल होता है। इसमें ये दोनों ऑपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। जैसे AOC DOB के इक्वल होगा और AOD BOC के इक्वल होगा। इसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहा जाता है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा बराबर होता है, जैसे ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। अब हम लोग जानेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में। जो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर जाता है उसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है, और जो लाइन एक दूसरे को बिल्कुल कहीं भी क्रॉस न करता हो उसे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को पैरेलल लाइन भी कहा जाता है, और इन दोनों लाइन का जो डिस्टेंस होता है वो कहीं पर भी हम लोग मापेंगे तो वो इक्वल होगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग कुछ एक्सम और थ्योरम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक्सम 6.1। ये कहता है कि इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई लाइन पर हम लोग एक रे खींचते हैं तो जो एडजेसेंट एंगल होता है, एडजेसेंट एंगल यानी ये एंगल और ये एंगल का सम, यानी ये एंगल और ये एंगल को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होगा। यानी एंगल BOC प्लस AOC अगर हम लोग करेंगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे लीनियर पेयर भी कहा जाता है। जैसे कि लीनियर पेयर भी मैंने बताया था कि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। दूसरा है 6.2। ये कहता है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री then the non-common arms of the angles form a line। इसका मतलब हुआ
कि अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है तो उसका जो नॉन कॉमन आर्म होगा, यानी कि ये एंगल, जैसे कि ये दोनों एंगल है, यहाँ पर एक एंगल है BOC, दूसरा एंगल है AOC। इसमें ये वाला आर्म जो है, ये दोनों में कॉमन है, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म्स है यानी कि OB और OA, ये दोनों मिलकर के एक लाइन बनाएगा। एक बार फिर बता दूं कि जो नॉन कॉमन आर्म होगा दोनों एंगल का, यानी जो इस एंगल का OB और इस एंगल का OA जो आर्म है वो नॉन कॉमन है, यानी कि कॉमन नहीं है, तो ये दोनों आर्म मिल करके 180 डिग्री बनाएगा। ये पूरा एक लाइन बनाएगा, 180 डिग्री का लाइन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम 6.1। इसमें कहता है कि इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई दो लाइन, जैसे कि एक लाइन है AB, दूसरा लाइन है CD, अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हो तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, यानी AOC और BOD ये दोनों इक्वल होगा, और COB ये इक्वल होगा AOD के। यानी कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल होता है, यानी AOC BOD का अपोजिट है तो ये इक्वल होगा, और AOD COB के अपोजिट है तो ये इसके इक्वल होगा। इतना सब कुछ जानने के बाद अब हम लोग इसका एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वो हम लोग अपने इसके अगले पार्ट में जानेंगे, इस वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे। उसी में हम लोग सारा एग्जाम्पल और साथ ही साथ एक्सरसाइज का क्वेश्चन दोनों हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, और इसी तरह मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। इतना सब कुछ जानने के बाद अब हम लोग इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन और एग्जाम्पल क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो वो हम लोग अपने अगली वीडियो में सीखेंगे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा